चलिए आज लोकतंत्र की एक सबसे शक्तिशाली और कह सकते हैं सबसे सुरक्षित नौकरी की दुनिया में चलते हैं। ये है भारत के सुप्रीम कोर्ट के एक जज की जिंदगी। ये एक ऐसी भूमिका है जो हमारे रोजमर्रा के जीवन को उन तरीकों से बदल सकती है जिनके बारे में हम शायद सोचते भी नहीं। तो इस पूरी बातचीत के केंद्र में एक सवाल है, और ये सवाल सिर्फ वकीलों के लिए नहीं बल्कि हम सबके लिए है। सवाल ये है कि एक जज की नौकरी की सुरक्षा का 1 अरब से ज्यादा लोगों के अधिकारों से आखिर क्या लेना देना हो सकता है। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जज होना सिर्फ एक नौकरी नहीं है, ये तो एक बहुत बड़ी संवैधानिक जिम्मेदारी है। एक ऐसा कर्तव्य जिसका असर पूरे देश पर पड़ता है। सच तो ये है कि उनके फैसले इतिहास का रुख तक बदल सकते हैं। और इस बड़े सफर की शुरुआत होती है एक पवित्र वचन के साथ। किसी भी जज के कार्यकाल की जो औपचारिक शुरुआत है वो उनकी शपथ से होती है, और यही शपथ उनकी सेवा की नींव है, वो नींव जिस पर न्याय की पूरी इमारत खड़ी होती है। तो इस पद की शपथ का असली मतलब क्या है? असल में ये कोई मामूली रस्म नहीं है। ये एक पक्का वादा है जो उस जज को किसी राजनीतिक पार्टी या अपनी निजी सोच से नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ भारत के संविधान और यहाँ के कानून से बांधता है। और इस शपथ के वादे भी देखिए कितने ठोस हैं। पहला, संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा, मतलब वही उनका गाइड है। दूसरा, देश की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखना। तीसरा, और ये शायद सबसे जरूरी है, बिना किसी डर या तरफदारी के, बिना किसी से लगाव या दुश्मनी के अपना काम करना। और आखिर में संविधान और कानूनों की रक्षा करना। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये वो खंबे हैं जिन पर हमारी आज़ादी टिकी हुई है। अच्छा, तो अब बात करते हैं सेवा की शर्तों की। मतलब इस इतनी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए आखिर वेतन, भत्ते और क्या-क्या सुरक्षाएं दी जाती हैं। तो सवाल ये उठता है कि इस बेहद अहम काम की शर्तें आखिर हैं क्या? क्या चीज़ है जो किसी को इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार करती है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश का वेतन है 2,80,000 रुपए महीना। लेकिन यहाँ असली बात पैसों की नहीं है, असली बात है उस सुरक्षा की जो इसके साथ जुड़ी है। एक वित्तीय आपातकाल को छोड़कर उनके कार्यकाल के दौरान इस सैलरी को कम नहीं किया जा सकता। और ये एक बहुत बड़ी सुरक्षा है जो उन्हें किसी भी बाहरी दबाव से पूरी तरह आज़ाद रखती है। और हाँ, सैलरी के अलावा भी कई सुविधाएं हैं, जैसे कि एक सरकारी घर जिसका कोई किराया नहीं देना होता, आने जाने के लिए भत्ते, स्टाफ और गाड़ी, रिटायरमेंट के बाद पेंशन, और खुद के लिए और परिवार के लिए मेडिकल की सुविधाएं। ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जिससे जज बाहरी चिंताओं से मुक्त होकर सिर्फ और सिर्फ अपने काम यानी न्याय पर ध्यान दे सके। अब आते हैं कार्यकाल की सुरक्षा पर। ये कह सकते हैं कि न्यायिक स्वतंत्रता का सबसे मजबूत खंबा है, और ये किसी एक जज को आराम देने के लिए नहीं है, बल्कि ये न्याय की पूरी संस्था को बचाने के लिए है, ताकि वो हमेशा बिना किसी के दबाव में आए आज़ाद होकर काम कर सके। सुप्रीम कोर्ट के जज 65 साल की उम्र में रिटायर होते हैं। ये उम्र तय है, और यही उनके सुरक्षित कार्यकाल का एक ज़रूरी हिस्सा है। अब जरा इन दो तरह की लोक सेवाओं के बीच का फर्क देखिए। एक तरफ है सुप्रीम कोर्ट के जज, जिनका कार्यकाल 65 साल की उम्र तक पक्का है। उन पर जनता की राय का सीधा असर नहीं होता और उनकी जवाबदेही सिर्फ संविधान के प्रति है। वहीं दूसरी तरफ है चुने हुए नेता, जिनका कार्यकाल कुछ सालों का होता है और वो सीधे सीधे जनता और अपनी पार्टी के प्रति जवाबदेह होते हैं। ये फर्क जानबूझकर बनाया गया है ताकि न्याय जनता के मूड या राजनीतिक हवा के हिसाब से न बदले। तो चलिए अब देखते हैं कि एक जज के रिटायर होने के बाद क्या होता है। इस पद की गरिमा को बनाए रखने के लिए कौन सी जिम्मेदारियां हैं जो रिटायरमेंट के बाद भी उनके साथ रहती हैं। रिटायरमेंट के बाद एक बहुत ही जरूरी नियम है, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज भारत के किसी भी अदालत में वकालत नहीं कर सकते। अब सवाल है, ऐसा क्यों? ताकि उनके हितों का कोई टकराव ना हो, ताकि कोई उनके पुराने पद के प्रभाव का गलत इस्तेमाल न कर सके। ये नियम पूरी न्याय व्यवस्था की ईमानदारी को बनाए रखता है। तो अब हम इस पूरी कहानी के सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। आखिर ये सब क्यों मायने रखता है? ये सारे नियम, ये सारी सुरक्षाएं न्यायिक स्वतंत्रता के उस बड़े विचार से कैसे जुड़ती हैं जो किसी भी आज़ाद समाज की नींव होता है? तो जरा सोचिए, एक तय सैलरी जिसे कम नहीं किया जा सकता,
जो उन्हें किसी भी तरह के आर्थिक दबाव या लालच से बचाती है। फिर उसमें जोड़ दीजिए एक तय उम्र तक नौकरी की गारंटी, जो उन्हें राजनीतिक हवा के बदलने के डर से आज़ाद करती है। तो नतीजा क्या निकलता है? नतीजा है राजनीतिक और वित्तीय दबाव से पूरी तरह आज़ादी। इन नियमों को एक ढाल की तरह बनाया गया है ताकि जज सिर्फ और सिर्फ कानून और अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर फैसला कर सकें। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये सारे नियम और सुविधाएं जजों को ऐशो आराम देने के लिए नहीं हैं। असल में ये न्यायिक स्वतंत्रता के उस ढांचे की बुनियादी ईंटें हैं। और यही आज़ादी इस बात को पक्का करती है कि अदालत के फैसले कानून और सबूतों के आधार पर हों, न कि इस आधार पर कि कौन ज़्यादा ताकतवर है या कौन ज़्यादा लोकप्रिय। इसी से इंसाफ का तराजू सबके लिए बराबर रहता है। इस पूरी व्यवस्था को बनाया ही गया था निष्पक्षता के लिए, जो किसी भी लोकतंत्र की आत्मा है। तो आखिर में एक सवाल पर सोचना बहुत ज़रूरी है कि न्याय की असली कीमत क्या है, और क्या हम एक समाज के तौर पर इस कीमत को चुकाने और इसे बनाए रखने के लिए तैयार हैं?